नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस समय की सबसे बड़ी खबर की। पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की चल रही रेड अब खत्म हो गई है। ईडी कल सुबह से दोनों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड कर रही थी। 32 घंटे तक चली रेड में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी की टीम जब्त दस्तावेज की जांच के बाद अब आगे की कार्रवाई करेगी। सूत्रों के अनुसार संजीव हंस और गुलाब यादव आपसी साझेदारी में कारोबार करते हैं और इसका खुलासा भी हो गया है। बता दें कि संजीव हंस बिहार कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। संजीव हंस वर्तमान में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ ही पावर जनरेशन कंपनी के सीएमडी के पद पर भी तैनात हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर चल रही जो ईडी की कार्रवाई थी वो पूरी हो गई है और ईडी के जो टीम है वो अब यहाँ से निकलने वाली है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ईडी की जो टीम है वो जो बरामद दस्तावेज हैं या जो बाकी जो चीज़ें जानकारी मिली है उसके संदर्भ में जो है आगे की छानबीन कर रही है, जुटान किया जा रहा है तथ्यों को और थोड़ी देर में ईडी की टीम यहाँ से निकल जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अंबिका प्रसाद जो है उनकी भी संलिप्तता इनके काले कारोबार में रही है। फिलहाल जो अंबिका गुलाब यादव हैं वो एमएलसी हैं मधुबनी से और यहाँ उनका आवास है जहाँ पे ईडी की टीम भी पहुँची थी। और बताते ये भी चले कि जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस उनकी पत्नी और गुलाब यादव का संयुक्त रूप से जो है पुणे में एक सीएनजी का पेट्रोल पंप भी है जो करोड़ों की लागत से जो है वो संचालित हो रहा है। उस संदर्भ में भी ईडी को जानकारी मिली है। साथ ही साथ कई पासबुक मिले हैं जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन जो है वो किया गया है। इसके साथ ही जो है गुलाब यादव की जो बेटी है उनके खाते में भी जो है लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है जो पाया है ईडी ने। और साथ ही साथ बताते ये भी चले कि जो अंबिका प्रसाद हैं और जो गुलाब यादव हैं उनके अलावा संजीव हंस हैं उनकी पत्नी हैं, सभी का संयुक्त रूप से जो है कई कारोबार में जो है संलिप्तता सामने आई है जिसके दस्तावेज जो है वो ईडी को हासिल हुए हैं। फिलहाल ईडी जो है वो इस पूरे दस्तावेज को जब्त कर ली है और अब आगे का जो जांच है अनुसंधान जो है वो ईडी के अधिकारी अपने स्तर से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुलाब यादव और संजीव हंस की जो ज्वाइंट अकाउंट है वो भी उसके संदर्भ में भी जानकारी मिली है और कई जो अहम जानकारी है वो ईडी के अधिकारी जो है यहाँ से गैदर किए हैं, यहाँ से हासिल किए हैं। और अब सभी की परत दर परत जो है अनुसंधान किया जाएगा, जांच किया जाएगा। जांच के बाद जो है ये भी बातें जो ईडी के सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है बड़ा जो कर चोरी का मामला है वो भी सामने आएगा। और साथ ही साथ जो है कई जो अवैध तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या दूसरे जो लोग हैं उनको किस तरह से मुनाफा पहुंचाया गया है, इन तमाम तथ्यों की बात जो है वो सामने आएगी। फिलहाल जांच जो है वो अब यहाँ पे पूरी हो चुकी है। जो रेड की कार्रवाई थी, छापेमारी की कार्रवाई थी वो अब पूरी हो चुकी है। ईडी के जो अधिकारी हैं अब बरामद दस्तावेज को लेकर के यहाँ से जाएंगे और फिर अनुसंधान जो है अपने स्तर से करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पटना पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मकान से बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी जब्त की है। पुलिस ने बम बनाने का सामान भी मौके से बरामद किया है। कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। पोटेशियम नाइट्रेट भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने कुर्जी के रहने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। यह सामान मिथिलेश नामक युवक को दिया जाना था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। रघुवीर महतो का घर है, उनके लड़के मिथिलेश महतो को खोजने गई। इसी क्रम में उनके घर से मिथिलेश महतो तो नहीं मिले, लेकिन सर्च के दौरान उनके भाई पवन महतो और उनके घर से 35 जिंदा कारतूस, चारकोल पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, एशियन पेंट के डब्बा में जो चारकोल मिला था, सुतली और बॉडी प्रोटेक्टर जैसा कपड़ा और एक और कपड़ा जो कि आर्मी कलर का है, यह बरामद हुआ है। और हम लोग इसकी विधिवत जो है जब्ती करके और इसमें पवन महतो की गिरफ्तारी भी हुई है।
और न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, भारी मात्रा में हम देख पा रहे हैं जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की ओर ये तस्वीर इशारा करती है। क्या कुछ जानकारी अब तक पुलिस के पास? देखिए, बिल्कुल जो सामान बरामद हुए हैं उससे तो यही लगता है कि राजधानी पटना को दहलाने की कोई साजिश रची गई थी और पुलिस जो है वो ऑटो लिस्टर गैंग है उसी की गिरफ्तारी के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। और जब पुलिस ने मकान में छापेमारी की तो ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। जैसा कि आपने बताया कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो भी बरामद किया गया है और चारकोल का डब्बा बरामद किया गया है। आर्मी कपड़ा, जैसा कि डीएसपी ने जानकारी दी दिनेश पांडे ने कि आर्मी का कपड़ा भी जो है वो रिकवर किया गया है। अब क्या इनका मेन, चूंकि वो लगातार जो शख्स गिरफ्तार किया गया है वो बार बार अपना बयान बदल रहा है। चूंकि पुलिस पूरे गिरोह तक पहुंचना चाहती है तो देखना होगा इंट्रोगेशन में अब कौन सी बात सामने आती है। चूंकि 24 घंटे की कस्टडी भी रहेगी पुलिस के पास, लेकिन निश्चित तौर पर जो सामान मिले हैं वो बतलाने को काफी है कि राजधानी पटना को दहलाने की कोई साजिश रची गई थी, क्योंकि इस तरह के सामान रखे जाने का और कोई मतलब भी नहीं है। तो क्या कुछ मोटिव ऑपरेटिव तक क्या? वैसे संजय, जिस मिथिलेश नाम के व्यक्ति का नाम जो है वो सामने आ रहा है, उसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी? देखिए, फिलहाल वो एब्सकॉन्डर है, वो फरार हो गया है। पुलिस की छापेमारी की खबर उसको मिली थी और पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिश करे, छापेमारी चल रही है। देखना होगा, क्योंकि और 2 लड़कों की बात सामने आई कि वही 2 लड़के आए थे और उन्होंने इन सारे सामानों को रखा था, तो उनके बारे में पुलिस को इनपुट मिला है। जब सारी गिरफ्तारियां हो पाएंगी तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जी ठीक है, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और देखिए, इस तस्वीर और खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि आखिर कौन रच रहा है पटना को दहलाने की साजिश, क्योंकि ये सभी जो सामान बरामद किए गए हैं ये दहलाने की साजिश की ओर इशारा करते हैं। सवाल ये, कहां से आए पटना में हथियार, और सवाल ये भी कि कौन लाया पटना में बम बनाने का सामान। और इन सभी सवालों का जवाब अब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। तो ये काफी गंभीर सवाल है और इन सवालों के जवाब पुलिस टीम को जरूर देने होंगे कि आखिर राजधानी पटना में इतने सारे हथियार एक साथ कैसे आ गए। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की करते हैं। अब बात मुहर्रम पर हुड़दंग की। आज मुहर्रम है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर कुछ लोग जमकर हुड़दंग और गुंडागर्दी करते नजर आए। इतना ही नहीं, मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादित फिलिस्तीन झंडा भी लहराया गया। कहीं पुलिस पर हमला किया गया, कहीं लूटपाट की कोशिश की गई, तो कहीं लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से मुहर्रम के नाम पर हुड़दंग मचाया गया है। हालांकि मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। जुलूस पर सीसीटीवी और ड्रोन के कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और आज मुहर्रम है। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन को मनाने वाले खुद को तकलीफ देकर मातम मनाते हैं, लेकिन इस दौरान जुलूस के दौरान विवादित फिलिस्तीन झंडा लहराया गया। हैरानी की बात यह है कि ऐसा 1-2 जगह नहीं बल्कि जगह जगह पर हुआ है। ऐसे में अब मातमी जुलूस पर सियासत गर्मा गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कहीं हुड़दंग, कहीं पत्थरबाजी, कहीं लूट की कोशिश, तो कहीं कार सवार पर हमला। यह बिहार है जहां धार्मिक जुलूस के नाम पर गुंडागर्दी की बहार है। पब्लिक परेशान है, कानून व्यवस्था पर अनगिनत सवाल हैं। पटना के राजा बाजार मदरसा गली में उपद्रवियों ने दुकानदार को पीटा। इतना ही नहीं, दुकान लूटने की कोशिश भी की और दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा भी। मुहर्रम में निकाला है तो जबरदस्ती मारा है लाठी से। क्या पहले से कुछ पर्सनली दुश्मनी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। मतलब इतना गंदा तौर पर हमको तो ऐसा लगता है कि पहले से कुछ न कुछ ऐसा दुश्मनी होगा जिससे 4-5 लोगों ने आपकी दुकान। नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग बदमाश होते हैं। वो आया है, एक बार मान लो गलती से लग गया, फिर जबरदस्ती आगे गया है, फिर आके इधर मारा है। लगा हम आए थे, हम हाथ दे रहे थे रोकने के लिए, पेट पे भी मार दिया है, चोट लग गया है, हाथ में भी चोट लगा है। इंजर्ड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चोट लगा है।
तो वहाँ पे घटना केवल ये है कि उसके पहले जो भी प्रैक्टिस के दौरान वो लोग अखाड़ा खेलते हैं, उस दौरान एक बाहर में एक फ्रिज रखा हुआ था, तो फ्रिज का जो कांच है वो टूटने की बात प्रकाश में आई है। उस कांच को टूटने के कारण जो है, जो भी थोड़ी बहुत वहाँ पे कहा सुनी हुई है, तो यही बात है। बाकी ना कोई लूटपाट हुई है और ना ही कोई जख्मी या कुछ हुआ। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने को लेकर भारी विवाद हुआ। पुलिस की पिटाई की गई, पुलिस पर रोड़ेबाजी तक कर डाली। पुलिस का कसूर बस इतना था कि उन्होंने हुड़दंगियों से जुलूस के दौरान डीजे नहीं बांधने को कहा था। मोतिहारी और गोपालगंज में तो मुहर्रम के दौरान हुड़दंगियों ने फिलिस्तीन के झंडे तक लहरा दिए। जिला दर जिला, शहर दर शहर गुंडागर्दियों की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है, लिहाजा इस गुंडागर्दी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। दरवी लोग जो होते हैं वो माहौल को खराब करने का, राज्य के जो शांति का माहौल है उसको खराब करने का प्रयास करते हैं। तो उपद्रव करने वाले चिन्हित किए जा रहे हैं और उन पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हो रही है कि कल पटना राजा बाजार में मुहर्रम के तजिया के दौरान कुछ असामाजिक तत्व वहां की शांति भंग करने की कोशिश की, वहां डिस्टर्बेंस पैदा किए। ये इसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा का फुटेज होगा, इसको वो देखें और तुरंत कार्रवाई करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो मुहर्रम के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोल दिया। कह दिया कि वोट बैंक के चलते ऐसी घटनाओं पर लालू और कांग्रेस की जुबान नहीं खुलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों के अंदर लालू यादव, कांग्रेस ने जो समर्थन किया है, जुबान नहीं खुल रही है। सवाल बेहद साफ है कि धार्मिक त्योहार के नाम पर बिहार में ऐसा उन्माद क्यों फैलाया जा रहा, क्यों संविधान पर चोट की जा रही, क्यों राष्ट्रीयता पर प्रहार किया जा रहा, क्यों मुस्लिम त्योहारों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे, क्यों बनाया जा रहा दुकानदारों, पुलिस और पब्लिक को निशाना, क्यों? त्योहार सद्भावना के लिए होते हैं, ना कि शत्रुता के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के अलग अलग जिलों से जिस तरीके से मुहर्रम के दौरान हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई हैं, कई सारे सवाल खड़े करती है। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि आखिर मुहर्रम को लेकर क्या थे पुलिस की तैयारी, क्योंकि मुहर्रम से पहले पुलिस की तरफ से तैयारी को लेकर आश्वासन दिया जा रहा था। तो आखिर ये कैसी तैयारी थी कि अलर्ट के बावजूद जगह जगह बवाल हो रहा है। सवाल ये भी कि मुहर्रम जुलूस में कौन कर रहा है हुड़दंग, क्योंकि हर जगह जहां भी जुलूस निकाले जा रहे हैं वहां पर तोड़फोड़ और हुड़दंग की तस्वीरें सामने आ रही है। जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा का आखिर क्या काम है, फिलिस्तीन के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं और कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शांति समिति की बैठक का आखिर क्या फायदा हुआ जब इस तरीके से हुड़दंग की तस्वीरें सामने आ गई। बढ़ते आगे, मुहर्रम जुलूस में हुड़दंग और ताजिया के नाम पर तांडव की घटना को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पटना के राजा बाजार में हुई घटना और मुजफ्फरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर मुसलमान का वोट लेने वाले लालू प्रसाद और कांग्रेस की जुबान नहीं खुल रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार में दादागिरी नहीं चलेगी, इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। के अंदर फिलिस्तीनी जिंदाबाद कहें, बिहार के नवादा में फिलिस्तीनी झंडा फहरे, जम्मू कश्मीर में हो और तौकी रजा जहर उगले और थोड़ी सी कम सीटें आने के कारण अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों के अंदर लालू यादव, कांग्रेस ने जो समर्थन किया है, जुबान नहीं खुल रही है। जब वो मुसलमान का वोट तो लेते, लेकिन मुसलमान की हरकतों पर उनकी जुबान नहीं खुलती। वहां भी जो राजा बाजार में हुआ है उसके पीछे चंदा ही है। उन दुकानों को उस एरिया में धमकाना, वहां एक बड़ा मोहल्ला है मुसलमानों का। अब दादागिरी चलेगा, लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि एनडीए की सरकार है, इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। भारत को चुनौती दे रहे हैं, भारत के हिंदुओं में एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं, ललकार रहे हैं
और मैं तो कहता हूं कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू उस समय अगर अंबेडकर की बात मान लिए होते, पटेल की बात मान लिए होते, राजेंद्र बाबू की बात मान लिए होते, सारे मुसलमानों को ट्रांसफर कर देते। जिस समय टुकड़े टुकड़े हुआ भारत का, तो आज तौकी रजा पैदा ही नहीं लेता। और अगली खबर आपको वैशाली से बता दें, जहां डीजे जब्त करने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने ताजिया को नगर थाने के गेट पर रख दिया और विरोध किया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ नगर थाना पहुंचे, जहां घंटों चली बातचीत के बाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद लोग ताजिया लेकर वापस लौटे। डीजे जब्त हुई थी कल रात में, देर रात में, कल वहाँ पर डीजे था, एक खान एएसआई उनके द्वारा जब्त की गई थी। उसका तो रोज था, समझाया बुझाया गया, सुप्रीम कोर्ट के कानून का हवाला दिया गया, आदेश का हवाला दिया गया, लोग समझ बुझ गए हैं और जा रहे हैं। डीजे बजाने को लेकर जो डीजे नखा चौक पर बहुत बांधा गया था, रोड पे खड़ी थी, तो देखा कि लवारिस में कौन सा डीजे है, थाना अध्यक्ष ने उसको जब्त करके ले आया। अररिया के पलासी के पिपरा बिजवार गांव में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से करीब 20 लोग झुलस गए। एसडीएम ने सदर अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट की। मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो है हाई टेंशन तार की चपेट में ताजिया आ गया, जिसके बाद जो है करीब 2 दर्जन लोग जो है करंट की चपेट में आने से झुलस गए और 6 लोग जो है गंभीर रूप से जो है घायल हो गए, जिनका इलाज जो है अररिया सदर अस्पताल और पलासी के पीएचसी में भी चल रहा है। घटना की सूचना आने के बाद जो है यहाँ पर अररिया के एसडीएम अनिकेत कुमार ने जायजा लिया है और उन्होंने घटना की जानकारी दी है। वहीं और अन्य तस्वीर हम अररिया सदर अस्पताल की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सदर अस्पताल में बेड लगाया गया है इनके लिए और किस तरीके से इन घायलों का जो है वो इलाज चल रहा है। ये बताइए कि ये कैसे कैसे क्या हुआ, कुछ बता सकते हैं? ताजिया तार से सट गया था, आग लग गया, करंट लग गया। वो ताजिया लेकर के आ रहा था मोहर्रम का, उसके बाद वो तार है ना जो किशनगंज वाला फारबिसगंज वाला तार, मोटा वाला तार, वो ताजिया का नासी में लग गया। उसके बाद नीचे जो आदमी था उसका ज्यादा घायल हुआ, जो साइड पे था उसका कम थोड़ा बहुत हुआ है। ताजिया का निशान ऊपर रहता है उसमें टच हो गया। हाँ, टच हो गया। ताजिया जो है हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद जो है करीब 2 दर्जन लोग इसमें घायल हो गए और अन्य गंभीर रूप से घायलों का इलाज अररिया सदर अस्पताल में चल रहा है। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।